काली सल्फ का मिजाज मैंने बताया था क्या है, अमूमन किस दवाई से मिलता है काली सल्फ का मिजाज? ठीक है, इसको बाद डॉक्टर कहते हैं पल्स्टिल्ला इंटेंसिफाइड। पल्स्टिल्ला की इलामतें जो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएं वो इसमें मिलती हैं। इसलिए एक मुझे ख्याल आ रहा है कि बाज़ पल्स्टिल्ला की जो इलामतें मौजूद होती हैं, कभी काम करती है पल्स्टिल्ला, कभी नहीं करती, उसमें इसको भी ट्रायल दे के देखना चाहिए। याद रखना सुनिए, मसलन एबॉर्शन के केसेस हैं या मिसकैरेज के केसेस हैं, उनमें पल्स्टिल्ला बाज़ मरीजों में काम करना चाहिए। पल्स्टिल्ला को वो नहीं करती तो काली सल्फ ट्राई करके देखनी चाहिए, समझ गए? और कैसे केसेस हैं जिनमें पल्स्टिल्ला को काम करना चाहिए और नहीं करती और सीरियस हो जाते हैं वो प्रेगनेंसी से ताल्लुक है। क्योंकि याद है किसी को? हाँ, अगर बच्चा इस तरह बैठा हुआ हो कि सर ऊपर और पीठ नीचे, तो ये केस बाज़ दफ़ा बहुत ख़तरनाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। और उसको अगर नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाए तो बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग से ही अगर इंतज़ाम ना हो तो ऐसी औरतें मर जाती हैं, और तकलीफ तो बहरहाल बहुत है। लेकिन होम्योपैथिक की दवा अक्सर पल्स्टिल्ला 200 में बाज़ दफ़ा एक खुराक, बाज़ दफ़ा चंद खुराकें उसके अंदर हरकत पैदा करती हैं और उलट जाता है बच्चा और नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। मैंने आपको बताया था हमारे अपने घर में सरगोजे में जो डॉक्टर दाखिल थी बीवी, तो उस वक्त यही केस था उनका, और उनको वो मैं जब रबा से पहुंचा हूँ तो वहाँ फातिमा आलमन हॉस्पिटल था, कोई क्रिश्चियन, लेकिन सरगोजे का बेहतरीन था, इसलिए यहीं दाखिल कराया था हमने। वो ट्रॉली में डाल के ले जा रहे थे ऑपरेशन के लिए, तो मेरे जेब में थी पल्स्टिल्ला 200 एहतियातन रखी हुई थी। मैंने शीशे को शीशा खटखटा के नर्स को बुलाया, तो मैंने कहा ये दवाई फौरन उनके मुंह में डाल दो। उसने कहा नहीं, सवाल ही नहीं। मैंने कहा उनसे जाके पूछो, तो नजर आ रहा था, तो उन्होंने नर्स को कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे दो। फिर वो दौड़ी गई डॉक्टर के पास। उसने कहा अब वो मरीज खुद कह रहा है तो अब हम दे दें? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा दे दो। अब कितना वक्त लगता है कमरे से लेकर वहाँ ऑपरेशन टेबल तक जाने तक? इस वक्त के अंदर अचानक उनके पेट में हरकत हुई, बड़े जोर से वायलेंटली जिससे शेक कर दिया हो, और अल्लाह के फजल से वो बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया और बच्चा हंस रहा है अब इस बात के ऊपर। तो ये दवाएं जो है बहुत ही वक्त के ऊपर तो ऐसी अच्छी लगती हैं कि मजा आ जाता है देख के, लेकिन जहाँ काम करना हो और ना करे वहाँ गुस्सा भी बड़ा आता है। सारी नाम से पल्स्टिल्ला की कुछ भी नहीं कर रही। और सबसे मुश्किल केस जो आज तक मैंने देखा है, जिसमें एक भी मैं इसको ठीक नहीं कर सका, वो ट्रांसवर्स पोजीशन है। वो ना सीधी ना उल्टी, वो कम वक्त यूं सीधी यूं टेढ़ी, मशरिक से मगरिब तक। तो ये जो बच्चा, ये बड़ी मुसीबत है। इसके इलाज के लिए काली सल्फ अगर तजुर्बा किया जाए मुख्तलिफ पोटेंसियों में, तो मुमकिन है हमारा एक मसला हल हो जाए। क्योंकि इसके मतलब डॉक्टर लिखते हैं काली सल्फ इंटेंसिफाइड। मंसूर तुम भी सुन रही हो ना ये बातें, फोन पर काली सल्फ की हिदायत दे दो, समझे? ये थ्रेटन्ड एबॉर्शन या मिसकैरेज वगैरह के लिए काली सल्फ भी बहुत अच्छी दवा है। और ये जो लेथार्जी पैदा हो जाती है ना कि मुंह खुल रहा है बेवजह, ये टिपिकल पल्स्टिल्ला का केस है। मगर पल्स्टिल्ला का फायदा न दे तो काली सल्फ को काम करना चाहिए।